Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. ठीक है, तो आपको एक assertion दे रखा है और एक reason दे रखा है. आपको बताना है कि ये assertion और reason true है या नहीं है, और अगर true है हमारा assertion तो given reason जो कि true है वो assertion का correct explanation है या नहीं है. ठीक है, तो assertion हमारा क्या है? When temperature of a metallic wire is increased, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ये हमारा असर्शन है. और रीजन में हमें क्या रखा है? एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज इंक्रीजेस. तो ये दो हमें दे रखे हैं, असर्शन और रीजन. हमें बताना है ट्रू है या नहीं है. तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो किस तरह से डिपेंड करता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. हम एक रिलेशन भी जानते हैं. हम जानते हैं कि जो आर टी होता है, ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है किसी टाइम पर तो वो हमारा आर टी इज गिवन बाय आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है. मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है. अब उसका रीजन क्या होता है? हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलती है. उस थर्मल एनर्जी को ये गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है. ये टेम्परेचर हमने बढ़ाया, थर्मल एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को, उस थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं ये, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है. और हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर. हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई है. तो जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. और जब इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो इनका जो वाइब्रेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाता है? इंक्रीज. इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन्होंने जब गेन कर ली एनर्जी, उनकी वेलोसिटी बढ़ गई है, तो एक तो वो कोलाइड भी करेंगे और ऐसे इस तरह से जिगजैग मोशन करते हैं तो इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जब इंक्रीज होता है तो एक्स्ट्रा पाथ कवर हो गया अब उनके लिए. तो उस एक्स्ट्रा पाथ की वजह से ये कॉज करता है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस. इसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बनता है. इसका मतलब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा हमारा बढ़ेगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो होता है वो बनता है हमारे पास. ठीक है, और हम डायरेक्ट रिलेशन से भी जानते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, दूसरी, इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो तो क्या हो गया? ट्रू हो गया. ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है. सेकेंड में हमें दे रखा है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होता है. रिलैक्सेशन टाइम होता है टाउ. टाउ बेसिकली होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, टू सक्सेसिव कोलिजन. क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं आपस में क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं. और कोलिजन की वजह से क्या होता है? इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कम या ज्यादा होती रहती है. तो हम इनकी वेलोसिटी का एक एवरेज निकाल लेते हैं जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम के. हमें वैसे भी पता है कि अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा. डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस अगर हमें कवर करनी है, अगर हमने वेलोसिटी बढ़ा दी है तो उस डिस्टेंस को कम टाइम में अब वो कवर करेगा. अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज, टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. ये चीज मैंने अभी आपको बताई है. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो अब उस इलेक्ट्रॉन को सेम टाइम, उस पाथ को फॉलो करने में कम टाइम लगेगा. इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. और उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है. और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो घटेगा, क्योंकि टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस वेलोसिटी के. तो हमारा जो रीजन हो गया वो क्या हो गया है? फॉल्स हो गया है कि रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया. तो हमारा असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.